उत्तर प्रदेश गोरखपुर का शाहपुरा थाना। यहाँ सुबह सुबह एक महिला का फ़ोन आता है। महिला अपना नाम अर्चना यादव बताती है और वो अशोक नगर की रहने वाली है। वो फ़ोन पर बताती है कि उसके पति और उसके बच्चे का किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया है और साथ ही घर का कीमती सामान, नकदी और जेवरात लेकर चंपत हो गए। यह सुनकर थाना प्रभारी इसकी सूचना अपने मातहतों को देते हैं और साथ ही वहाँ से अशोक नगर के लिए अपने दलबल के साथ रवाना होते हैं। अशोक नगर जब पहुँचते हैं तो एक घर के सामने बहुत भीड़ होती है और वहाँ एक महिला दहाड़े मारकर रो रही होती है और ठीक उसी के बगल में बैठी एक वृद्ध महिला, न जिसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और न मुँह से कोई जबान निकल रही है, वह एक टक उन दो शवों को देख रही है जो बेडरूम में पड़े हैं। एक 40 से 45 वर्षीय डॉक्टर अशोक और एक 4 वर्षीय नितिन, जो उस महिला ने अर्चना यादव ने बताया था कि एक उसका पति और एक उसका बच्चा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम अब तक 302। दोस्तों, अर्चना यादव के अतीत के पन्ने खंगालूं उससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, साथ ही मुझे अपना आशीर्वाद दें। चलिए शुरू करते हैं। अर्चना यादव के अतीत के पन्नों में क्या था। पुलिस ने दोनों शवों को कागजी कार्रवाई कर पुलिस मेडिकल के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम जब होके आया तो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई कि जो पुरुष है उसके सर पर किसी भारी चीज़ से वार किया है, जिससे उसके सर की हड्डियां टूट गई है और काफ़ी खून बहने से उसकी मृत्यु हो गई। और वहीं जो मासूम है उसका गला घोंटकर उसकी हत्या की गई। पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाया। सबसे पहले अर्चना यादव और उसकी सास, तो जो जोगेश्वरी देवी थी, दोनों से पूछताछ की। दोनों ने, जो जोगेश्वरी थी वो तो उम्रदराज थी, उसे कुछ होश आवास नहीं था। उसने बोला कि वो रात भर उसको कुछ समझ में नहीं आया वो सोई है कि जागी है। और जो अर्चना यादव थी उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बोला कि वो बाथरूम में थी, इसलिए वो कुछ समझ नहीं पाई। अब दोस्तों, पुलिस के गले ये बात नहीं उतर रही थी कि एक बाथरूम में आने और जाने में इतनी बड़ी रॉबरी हो गई और 2 लोगों की हत्या हो गई। साथ ही जिस शख्स के सर पर वार किया था वो तड़पड़ाया भी नहीं। यह बात पुलिस को हजम नहीं हो रही थी। पुलिस वहाँ से पूछताछ कर अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302 और लूटमार का मामला दर्ज कर थाने आ गई। थाने आने के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने अपने मुखबिर भी एक्टिव कर दिए, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा था। अब शुरू करते हैं। जो अर्चना यादव है उसकी इसमें क्या भूमिका थी। अर्चना यादव और डॉक्टर अशोक यादव दोनों की शादी 2016 में हुई थी। 16 में होने के बाद अशोक और अर्चना, साथ ही उनकी माँ जोगेश्वरी देवी, बागेश्वरी देवी साथ रहते थे। छोटा सा परिवार था, घर में काफ़ी अच्छा खुशी का माहौल था। और इसी के साथ जो अर्चना यादव थी उसने 2 साल के बाद एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया, नाम रखा नितिन। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और जब डॉक्टर अशोक अपने क्लिनिक चले जाते थे, अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे, तो जो अर्चना यादव थी वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाती थी दोस्तों, और सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहती थी। अब एक दिन उसके फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई जिसने अपने प्रोफाइल में लिखा था कि वो अजय यादव है और फिरोजाबाद का रहने वाला है। जब उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट अर्चना यादव को मिली तो अर्चना यादव ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। फिर दोनों की हलो हाय हुई और दोनों की चैट होने लगी। चैट धीरे धीरे अश्लील चैटों में बदल गई और फिर दोनों के अंदर एक प्यार के कीड़े ने जन्म ले लिया। और प्यार का एक कीड़ा जन्म नहीं बल्कि हवस का कीड़ा था। अब दोनों को मिलना मुलाना हो गया, कभी किसी होटल में
और कभी किसी होटल में, कभी पार्क में। यह बात धीरे धीरे गली कूचे मोहल्ले में फैलने लगी और इसकी भनक जोगेश्वरी देवी जो थी, बागेश्वरी देवी, उसको भी लग गई। और साथ ही ये भनक जो डॉक्टर अशोक यादव थे उनको भी लगी। अशोक यादव ने अपनी पत्नी अर्चना यादव को काफ़ी समझाया, उसे बच्चे का हवाला दिया और गृहस्थी का हवाला दिया। उस टाइम तो अर्चना यादव ने जो अशोक यादव थे उसे अपने कॉन्फिडेंस में लिया, लेकिन अर्चना यादव कहाँ मानने वाली थी। वो तो जो अजय यादव था उसके प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि उसको दीन दुनिया का कुछ होश हवास नहीं था। अब कुछ दिन तो ये शांत रहा मामला, फिर आखिरकार अर्चना यादव और अजय यादव दोनों ने मिलना उलाना शुरू कर दिया और ये कहानी आगे बढ़ती रही। फिर जब अशोक यादव जो डॉक्टर थे, अर्चना के पति, वो टेंशन में रहने लगे और इसी के साथ उन्होंने शराब पीना भी शुरू कर दिया। और साथ ही साथ अब आए दिन घर में कुछ न कुछ छोटी मोटी बात पर कलह होने लग गया। और वहीं जो बागेश्वरी देवी थी वो बेचारी उम्र दराज थी, वो कुछ कर नहीं पाती थी। आखिरकार जब अशोक यादव ने घर में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया तो ये बढ़ते बढ़ते घर का माहौल बिगड़ने लग गया। अब बच्चा छोटा था जिसकी उम्र लगभग 4 वर्ष। फिर एक दिन जो अर्चना यादव थी उसने अपना एक प्लान बनाया जो उसने अजय यादव को सुनाया। उसने कहा कि जब तक अशोक यादव, डॉक्टर अशोक यादव यानी कि उसके पति जिंदा हैं, तब तक वो दोनों मिल नहीं सकते। इसलिए अशोक यादव को हमारी दोनों के बीच से हटाना होगा। तो इस पर जो अजय यादव था वो तुरंत ही तैयार हो गया था। दोनों के जो हवस की भूख थी इतनी बढ़ चुकी थी कि वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। आखिरकार जो अर्चना यादव थी उसने प्लान के मुताबिक 21 जनवरी को, जो ठंड का महीना होता है, कड़ाकी ठंड पड़ती है तो उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही पड़ती है, उसने 21 जनवरी को अजय यादव को फ़ोन किया कि वो आज रात को घर पर आ जाए और अशोक यादव का काम तमाम कर दे। इसी के तहत उसने खाने में अशोक यादव और अपनी सास बागेश्वरी देवी के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। दोनों खाकर तुरंत ही नींद के आगोश में चले गए। फिर उसके बाद उसने अजय यादव को फ़ोन किया कि दोनों सो गए हैं, तुम आ जाओ। अजय यादव रात के 12 बजे लगभग उसके घर पहुंचा और उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही अजय यादव सीधे बेडरूम में गया। उसने एक भारी डंडे से जो अशोक यादव थे उनके सर पर चोट कर दी और चोट इतनी जोर की थी कि वो एक ही चोट में ढेर हो गए और उनका सर फट गया, खून का फुहारा निकलने लगा। और यह सब जो हो रहा था उसके बीच में जो बच्चा था नितिन यादव छोटा, वो जग गया। वो ये सब देखकर घबरा गया, वो अपनी माँ के आंचल में छुप गया, लेकिन माँ को जरा भी उस पर रहम नहीं आया। जबकि माँ ने उसे अपने छाती का दूध पिलाया था। दोस्तों, माँ ने जो नितिन यादव था उसका गला दबा दिया और गला तब तक दबाती रही जब तक कि वो शांत न पड़ गया हो। आखिरकार दोनों ने जब 2 हत्याएं की, उसके बाद घर में जितना भी सामान था, सोना चांदी, कैश लेकर जो अजय यादव था वो चंपत हो गया। और उसने, अर्चना यादव ने सुबह पुलिस को फ़ोन करके ये बताया था, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब ये है कि किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। और इस कहानी में आप अर्चना यादव के बारे में क्या कहेंगे? क्या कलयुग की माँ ऐसी हो सकती है? एक माँ जिसने अपने बेटे को 9 महीने अपने कोख में रखा और उसे अपना खून पिलाया, लेकिन वही माँ उसकी कातिल बन गई। दोस्तों, हवस का कीड़ा एक ऐसा कीड़ा होता है जो कोई भी गुनाह करने को तैयार हो जाता है। और अब जब दोनों को पुलिस ने अरेस्ट किया तो पता चला अर्चना यादव पढ़ी लिखी थी। उसने पुलिस को बहकाना शुरू किया, लेकिन पुलिस भी अब कहाँ मानने वाली थी। उसने आखिरकार अर्चना यादव से पूछा कि जब आजू बाजू में पता किया तो पता चला कि एक लड़का उसके घर आता है। जो लड़के के बारे में पूछा तो अर्चना यादव बोली कि वो अजय यादव है जो फिरोजाबाद का रहने वाला है। पुलिस ने तुरंत अजय यादव को गिरफ्तार किया। दोनों को क्रॉस चेकिंग के लिए आमने सामने बिठाया तो दोनों आखिरकार टूट गए, क्योंकि जो अजय यादव था उसके चैट बॉक्स में और उसके मोबाइल पर
इतने अश्लील चैट थे जो मैं आपको पढ़ के भी नहीं सुना सकता हूँ। तो दोनों को जब क्रॉस चेकिंग के लिए बिठाया तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया दोस्तों, और फिर पुलिस ने दोनों पर धारा 302 लगाई और कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई दोस्तों। फिलहाल दोनों जेल के अंदर सलाखों के पीछे आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहे हैं। ये थी आज की कहानी दोस्तों। एक हवस का कीड़ा कितनी जिंदगियां और कितने घर बर्बाद कर देता है। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको जागरूक करना। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हाँ, फिर एक बार आपसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। मिलता हूँ किसी ऐसे ही एक सत्य घटना के साथ। तब तक आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।